हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर और मैं चंद्रिका कुमार। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं। क्लास आपका यहाँ पर 9th रहेगा, सब्जेक्ट आपका यहाँ पर हिंदी रहेगा, ठीक है। और सेट 1 जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जो जेक बोर्ड ने जारी किया है उनका हम क्वेश्चन आंसर करेंगे आज हिंदी का, ठीक है। जो एग्ज़ाम जो होगा 2021 में जो फाइनल एग्जाम होगा, यानी टोटल जो नंबर रहेंगे, टोटल जो पूर्णांक रहेंगे 40 नंबर के रहेंगे, यानी कुल प्रश्नों की संख्या 40 हो जाएगा, पूर्णांक 40 यहाँ पर हो जाएगा, यानी सभी वैकल्पिक रहेगा। और सभी प्रश्न एक अंक स्तरीय, ठीक है, एक अंक स्तरीय सभी प्रश्न, यानी एक अगर प्रश्न आप उसका जवाब सही देते हैं तो आपको 1 अंक मिलेंगे। क्लियर है। और हाँ, इससे पहले हम अगर आप हमारा जो जो सब्जेक्ट जो हम लिए थे, ठीक है, अगर विज्ञान का आप नहीं देखेंगे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, ठीक है, विज्ञान का जाकर देख लीजिए, इसका हम क्वेश्चन आंसर कर दिए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं। अगर हाँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर जरूर करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहला जो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें, ठीक है। पहले हमें गद्यांश पढ़ना है, ठीक है, इसे आप अच्छी तरह से पढ़िएगा तभी आप जवाब सही दे पाएंगे। तो यहाँ पर हम गद्यांश देखते हैं, पढ़ते हैं कि एक समय था जब पानी सब जगह मिल जाता था। बिल्कुल बात सही यार, इसलिए इसे कोई महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और जीवन शैली में आए परिवर्तन के कारण जल अब दुर्लभ हो गया है। इसी दुर्लभता के कारण जल का आर्थिक मूल्य क्या हो गया, बहुत बढ़ गया है। अब तक जल की प्रमुख मांग फसलों की सिंचाई के लिए होती थी, लेकिन अब उद्योगों और घरेलू उपयोग के लिए भी जल की बहुत आवश्यकता है। इसलिए जल अब एक क्या हो गया, बहुमूल्य संसाधन बन गया है। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की मांग बिल्कुल अलग अलग तरह की होती है। आइए सबसे पहले नगरीय क्षेत्रों में जल की समस्या का अध्ययन करें। तो हम इस तरह से गद्यांश पहले पढ़ लेंगे, इसके बाद नीचे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि एक समय सब जगह क्या मिल जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन है यहाँ पर जंगल है, पत्थर है, बालू है और जल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल हो जाएगा, क्योंकि हम गद्यांश में इसके बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो जल इसका सही आंसर, 1 का यहाँ पर 4 ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक समय किसको कोई महत्व नहीं दिया जाता था। एक समय किसको कोई महत्व नहीं दिया जाता था। ऑप्शन है जल को, जंगल को, पहाड़ को, आग को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल को। तो दूसरा का यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान देना है। अब जल कैसा संसाधन बन गया है। जल जो है अब कैसा संसाधन बन गया है, बहुमूल्य। इसका दूसरा जो ऑप्शन है वो सही होगा, बहुमूल्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नगरीय शब्द में क्या प्रत्यय है। प्रत्यय बताना कि नगरीय शब्द में जो प्रत्यय क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो इसका जो जवाब होगा यहाँ पर चौथा ऑप्शन का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा ऑप्शन ध्यान दिएगा, ई, ठीक है, ए हो जाएगा। नगरीय शब्द में जहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा ई आ जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन सही होगा, चौथा का तीसरा सही हो जाएगा। चलिए कंप्लीट है। तो इस तरह से पहला गद्यांश से 4 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे और इनका जवाब हम लोग देखें तो पहला का यहाँ पर जंगल हो गया, ठीक, सॉरी जंगल नहीं, जल था, ओके। और दूसरा का यहाँ पर क्या हो गया, जल को। और तीसरा जो था उसका हो गया बहुमूल्य और चौथा का यहाँ पर तीसरा हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो आप चलिए दूसरा गद्यांश पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इनका गद्यांश क्या कह रहे हैं। सबसे पहले निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें और देखते हैं गद्यांश। पहले यहाँ पर पढ़ते हैं क्या है से। आदमी की पहचान उसकी भाषा होती है और भाषा संस्कार से बनती है। बिल्कुल सही बात है। जिसके जैसे संस्कार होंगे वैसे ही उसकी भाषा होगी। जब कोई आदमी भाषा बोलता है तो साथ में उसके संस्कार भी बोलते हैं। यही कारण है कि भाषा के शिक्षक का दायित्व बहुत गुरुतर और चुनौतीपूर्ण है। परंपरागत रूप में शिक्षक की भूमिका इन 3 कौशलों अथा बोलना, पढ़वाना और लिखवाना तक सीमित कर दी गई। केवल आंतरिक कौशल, ठीक है, किसी जीती जागती भाषा का उदाहरण नहीं हो सकते हैं। सोचना और महसूस करना 2 ऐसे कारक हैं जिनमें भाषा सही आकार पाती है। इनके बिना भाषा संस्कार नहीं बन सकती। इनके बिना भाषा जो है युगों युगों का लंबा सफ़र नहीं तय कर सकती है।
व इनके बिना कोई भाषा किसी देश या समाज की धड़कन नहीं बन सकती है। ठीक है, केवल संप्रेषण ही भाषा नहीं है। दर्द और मुस्कान के बिना कोई भी भाषा जीवंत नहीं हो सकती है। तो पैसेज यहाँ पर जो गद्यांश था वो यहाँ पर क्लियर हुआ। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। ठीक है, कि आदमी की पहचान किससे होती है। आदमी की पहचान किससे होती है, तो ऑप्शन है उसकी भाषा से, उसके पहनावे से, उसके खान पान से, उसकी शिक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पांचवा का पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उसकी भाषा से होता है। अभी तो ऊपर में गद्यांश पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के कौशल कौन कौन से हैं। तो यहाँ पढ़ना है, लिखना है, बोलना है, उपरयुक्त सभी है, तो सभी हो जाएगा। ठीक है, उपरयुक्त सभी भाषा के कौशल हैं। ठीक है, पढ़ना, लिखना, बोलना। तो छठा का 4 ऑप्शन सही होगा। 7वां नंबर में देखते हैं क्या कह रहे हैं क्वेश्चन। आदमी की भाषा से उसके बारे में क्या पता चलता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है वह कितना पढ़ा लिखा है। दूसरा ऑप्शन है वह कितना समृद्ध है। तीसरा है उसके संस्कार कैसे हैं, वह कितना चतुर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7वां का तीसरा। ठीक है, आदमी की भाषा से उसके बारे में क्या पता चलता है कि उसके संस्कार कैसे हैं। तो 7वां का तीसरा सही होगा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई भाषा किसके बिना जीवंत नहीं हो सकती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही होगा, दर्द व मुस्कान के बिना जीवंत नहीं हो सकती है। क्लियर समझ रहे हैं। चलिए, तो 8वां का यहाँ फर्स्ट हो जाएंगे। चलिए, इस तरह से कंप्लीट होता है 8 क्वेश्चन तक। इसका जवाब हम यहाँ पर दे दिए। अब देखते हैं नीचे क्या है। एक पत्र लेखन है। ठीक है, यहाँ पर नीचे दिए गए पत्र लेखन, रिक्त स्थानों को सही विकल्प द्वारा भरे। ठीक है, अनेक पत्र लेखन है और कुछ जगह पर जो है वो रिक्त स्थान है, वहाँ पर छोड़ दिया गया है, वो आपको भरना है। ठीक है, जैसे देखिए सेवा में नगर पालिका, यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ जो भरा गया। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान है। फिर रांची विषय क्या है, सड़कों एवं नालियों की, यहाँ देखिए रिक्त स्थान 10 में हेतु। आगे बढ़ लेते हैं। महोदय, फिर निवेदन के साथ, यहाँ पर देख सकते हैं रिक्त स्थान है 11 नंबर में, है कि मैं कृष्णा नगर मोहल्ले का निवासी हूँ। मेरे मोहल्ले की नालियों एवं सड़कों, ठीक है, नालियों एवं सड़कों में गंदगी भरी हुई है, अतः अनुरोध है कि मेरे 12 नंबर देख रहे हैं यहाँ पर रिक्त स्थान है, मैं नालियों एवं सड़कों की गंदगी की नियमित तौर पर सफाई कराने की कृपा करें। ठीक है, और यहाँ पर 13 नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर भी खाली है, रिक्त स्थान है, और यहाँ लिखा गया क ख ग लिखा गया है। तो इस तरह से हम यहाँ पहले नीचे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो 9 नंबर में भरना क्या है, देखिए पहले यहाँ पर 9 नंबर में जैसे अध्यक्ष है कि सचिव है कि उपाध्यक्ष है कि पदाधिकारी, तो यहाँ पर भरा जाएगा अध्यक्ष। इसका सही आंसर होगा अध्यक्ष होगा। ठीक है, अध्यक्ष यानी नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ भराया जाएगा। क्लियर समझ रहे हैं। इसके बाद 10 नंबर में क्या भरना है, 10 नंबर में देख सकते हैं यहाँ पर सड़कों एवं नालियों की, ठीक है, बचाव है, रक्षा है, सफाई है, खुदाई दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर तो इसका सही आंसर हो जाएगा सफाई हो जाएगा, सड़कों एवं नालियों की सफाई। तो 10वां का यहाँ 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, सफाई हो जाएगा। 9वां का यहाँ पहला अध्यक्ष भरिएगा। ठीक है, अब 11 नंबर में क्या कह रहे हैं कि निवेदन के साथ, अब कहना है कहें, सुनना है सुने, तो इसका सही भरा जाएगा यहाँ पर कहना। ठीक है, फर्स्ट यहाँ भरा जाएगा निवेदन के साथ कहना है कि मैं कृष्णा नगर मोहल्ले का निवासी हूँ। ठीक है, इस तरह से तो यहाँ पर कहना भरा जाएगा। ठीक है, ओके, तो 11 का पहला ऑप्शन सही हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर 12 नंबर में क्या कह रहे हैं। तो 12 नंबर में क्या करना है कि अतः अनुरोध है कि मेरे, अब यहाँ पर गाँव, नगर, शहर, मोहल्ले, तो क्या होगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मोहल्ले हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर में अतः अनुरोध है कि मेरे मोहल्ले में नालियों एवं सड़कों की गंदगी की नियमित तौर पर सफाई कराने की कृपा करें। ठीक है, तो इसका मोहल्ले हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट 13 नंबर में, ठीक है, देखिए 13 नंबर में क्या भराएंगे, जो यहाँ पर गैप है देख सकते हैं, यहाँ पर जो 13 नंबर में रिक्त स्थान है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भरना जैसे है विश्वास भाजन दिया गया है, अविश्वासी है, विश्वासी आपका, तो सही इसका हो जाएगा विश्वास भाजन भराएगा। ठीक है, तो 13 का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे, 13 का फर्स्ट यहाँ विश्वास भाजन कृपया। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमें जो 13 क्वेश्चन था यहाँ पर कंप्लीट होता है। पत्र लेखन से यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चन पूछे गए थे 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, और यहाँ पर जो पहला गद्यांश था, ठीक है, हम देख सकते थे पहला गद्यांश से 4 क्वेश्चन थे और दूसरा गद्यांश से यहाँ पर 8 क्वेश्चन, 4 4
8 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 2 गधांश से यहाँ पर 8 क्वेश्चन टोटल हुआ और यहाँ पर 5 क्वेश्चन यहाँ पर किससे हुआ, पत्र लेखन से। 8 5 13, तो 13 क्वेश्चन का जवाब हम यहाँ पर सही दे दिए हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो सारे होंगे व्याकरण से यहाँ पर दिए हैं कुछ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 14 क्वेश्चन जो शुरू हो रहे हैं यहाँ पर व्याकरण से, हिंदी व्याकरण से हैं। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। तो पहला यहाँ पर देख सकते हैं 14 नंबर में क्वेश्चन कि सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा, हमें बताना है सम्राट का स्त्रीलिंग। ये पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर हम ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर 3 ध्यान देना। ठीक है, सामग्री यहाँ पर दिया गया। ठीक है, इसका हो जाएगा सामग्री। ओके, इसका ठीक है, क्लियर समझ रहे हैं। तो ये 14वां का यहाँ पर जो होगा वो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ लेते हैं यहाँ 15वां क्या कह रहे हैं, नूतन का विलोम क्या है। नूतन का जो विलोम होता है वो पुरातन होता है। ठीक है, तो 15 का दूसरा ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में आँख का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो आँख का हम जान रहे हैं कि चक्षु भी है, नयन भी है, दृष्टि भी है, लेकिन कर्ण जो है इनके पर्यायवाची शब्द नहीं है। कर्ण जो किनके हैं हम जान रहे हैं, ये कान के हैं। ठीक है, कान के पर्यायवाची शब्द कर्ण है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। तो 16 का दूसरा सही हो जाएंगे कर्ण। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पुस्तक का बहुवचन होगा। तो पुस्तक का जो बहुवचन होता है उसका होता है पुस्तकें। ठीक है, तो 17 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 18 नंबर में प्रसाद, प्रसाद का सही अर्थ भेद है। यानी इस प्रसाद का क्या होगा, अरे प्रसाद है। ठीक है, इसका क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कृपा महल। ठीक है, ये प्रसाद का मतलब हो गया यहाँ पर कृपा और प्रसाद का मतलब हो गया यहाँ पर महल हो गया। तो 18 का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एड़ी चोटी एक करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा भैया, सब जानते हैं। ठीक है, अत्यधिक परिश्रम करना यहाँ पर। तो 19 का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है, आँख का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। हम सभी जानते हैं इसे, आँख का तारा होना, यानी इसका जो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा अत्यधिक प्यारा होना। तो 20वां का यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, आँख का तारा होना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्न में सरल वाक्य का उदाहरण है। आपको क्या करना, वाक्य पूरा कंप्लीट कर लेना। ठीक है, इनके जो प्रकार होते हैं वो पढ़ लेना है। ओके, तो सरल वाक्य का उदाहरण है, बहुत ईजी है सरल वाक्य को पहचानने से। पानी बरस रहा है, सिंपल है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, सरल वाक्य हो गया। पानी बरस रहा है, ये सरल वाक्य हो गया। ठीक है, यहाँ पर चलिए तो क्लियर हो गया। 21 का यहाँ पर फर्स्ट हो जाएंगे जी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर में क्या कह रहे हैं, मानव का सही विशेषण रूप क्या होगा। मानव का, ठीक है, तो मानव का जो सही विशेषण रूप होगा वह हो जाएगा यहाँ पर मानवीय हो जाएगा। तो 22 का यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो वो बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 नंबर में क्या कह रहे हैं, निम्न में से परिमाणवाचक विशेषण कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा पहला ऑप्शन 1 किलो आलू। ठीक है, 1 किलो आलू जो है वो परिमाणवाचक विशेषण, आपको विशेषण पढ़ लेना। ठीक है, विशेषण किसे कहते हैं, उन्हें कितने प्रकार, तो इसके बारे में अध्ययन कर लीजिएगा। ओके, चलिए, और नहीं तो इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जैसे विशेषण का बनाएंगे, फिर वाक्य का बनाएंगे, सर्वनाम पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है। ठीक है, हिंदी व्याकरण एक वीडियो हम आपके लिए लाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मानव का जो पूछ रहे थे का सही विशेषण रूप क्या होगा, तो मानवीय, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और 23 नंबर में जो था परिमाणवाचक था। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर विशेषण से क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो परिमाणवाचक जो विशेषण हो जाएगा 1 किलो आलू हो जाएगा सही आंसर। क्लियर समझ रहे हैं। नेक्स्ट 24 नंबर में नीर उपसर्ग से निर्मित शब्द छाटिए, तो इसका हो जाएगा निर्जन। तो 24 का यहाँ पर चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे, क्या जाएंगे, निर्जन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछ रहे हैं कि आई जो है वो प्रत्यय किस में लगा है। सभी लोग जान रहे हैं भैया, भलाई में। भलाई में क्या लगा हुआ, आई प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो 25 का फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएंगे। अब चलिए किताब से क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ पर जो शुरू हो रहे हैं 26 नंबर में क्वेश्चन जो शुरू हो रहे हैं वो किताब से यहाँ पर क्वेश्चन है, यानी 25 तक। ठीक है, यानी यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछ रहे थे, बात किया जाए 14 से 25 तक, 14 से 25 जो है वो व्याकरण से रहेंगे। ठीक है, 14 से 25 तक रहेंगे, हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन रहेंगे।
और 25 यानी 26 से लेकर कहाँ तक 40 तक जो बुक से रहेंगे, ठीक है, फर्स्ट बुक और सेकंड बुक से रहेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं क्या कह रहे हैं इसे। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। और एक फर्स्ट बुक से क्वेश्चन है। इसे क्वेश्चन इस तरह से है कि दो बैलों की कथा, ठीक है, दो बैलों की कथा के अनुसार आधार पर सबसे अधिक बुद्धिहीन पशु कौन है, ठीक है, सबसे अधिक बुद्धिहीन पशु कौन है। अगर आप ये कहानी पढ़े होंगे दो बैलों का था तो आप इसका जवाब बिल्कुल सही दे सकते हैं। इसका लेखक कौन सा है, कौन है लेखक इनका, तो मुंशी प्रेमचंद इनका लेखक, ठीक है, कौन सा है, मुंशी प्रेमचंद इनका लेखक है। ओके, तो इसका सही आंसर होगा गधा, ठीक है, गधा जो है वह सबसे अधिक बुद्धिहीन पशु है, ठीक है, दो बैलों कथा के आधार पर। चलिए तो यहाँ 26 का फर्स्ट सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाना साहेब की पुत्री का क्या नाम था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवी मैना, ठीक है, देवी मैना हो जाएगा। तो 27 का यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। और इसका जो लेखक है, जो चैप्टर का नाम क्या, नाना साहेब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, इसका लेखक कौन है, चपला देवी है, ठीक है। इनका जो इस चैप्टर का जो है जो लेखक है वह चपला देवी है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे हम क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इसे 28 नंबर में। तो 27 का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, देवी मैना हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तिब्बत में सबसे खतरनाक स्थान को क्या कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है यार, ठीक है, पिछला बार भी सेट में मिला था। तिब्बत में सबसे खतरनाक स्थान को क्या कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसका सही जवाब होगा, ठीक है, 28 का यहाँ पर 4 सही होगा। ओके, तो इसका यानी 28 का जो है वो 4 ऑप्शन से होगा, डांडे, ठीक है इसका। ओके, यहाँ पर क्लियर है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं 29 नंबर में। यहाँ पर सांवले सपने की आद में बर्ड वाचर, ठीक है, बर्ड वाचर किसे कहा गया है, ठीक है। तो सभी लोग जानते हैं यार, इसे पढ़ा होगा, अच्छा लगता है पढ़ने भी कहानी ये। इसका सही आंसर होगा सालिम अली हो जाएगा, ठीक है, सालिम अली इसका सही आंसर होगा। तो 29 का यहाँ पर दूसरा सही होंगे, सालिम अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 30 नंबर में क्या कह रहे हैं, ठीक है। जैसे मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है, मेरे बचपन के दिन, इनका जो लेखिका है वह कौन है, ठीक है, महादेवी वर्मा है, ठीक है, इनका लेखिका हो जाएगा यहाँ पर महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा है लेखिका, ठीक है इनका। चलिए तो इसका मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है, तो 30 का जो सही आंसर होगा चौथा, ठीक, ऑप्शन सही है, संस्मरण इसका सही जवाब होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर में। महादेवी वर्मा को कविता सुनाने पर पुरस्कार स्वरूप कैसा कटोरा मिला, ठीक है, कैसा कटोरा मिला था, तो चांदी का मिला था, ठीक है। 33 का दूसरा सही होगा, चांदी का उसे पुरस्कार मिला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं हम यहाँ पर 32 नंबर में। कबीर के अनुसार मानसरोवर क्या है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा, जो मानसरोवर क्या है वह मन या मानस, ठीक है, मन या मानस इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 32 का यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं 33 नंबर में क्या कह रहे हैं। पखा पखी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका होता है पक्ष विपक्ष, ठीक है। तो 33 का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं 34 नंबर में। वाक किसकी रचना है, तो तीसरा इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, लदत, ठीक है, लदत का इसका हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो 35 का हो जाएगा, 34 का यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर में क्या कह रहे हैं। एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, इसका सही जवाब जो हो जाएगा माखन लाल चतुर्वेदी, ठीक है, माखन लाल चतुर्वेदी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो 35 का यहाँ फर्स्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट 36 नंबर, मेघ आए कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है, ठीक है, मेघ आए कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा वर्षा ऋतु, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन सही होगा 36 का यहाँ पर दूसरा सही हो जाएंगे, लेकिन वर्षा ऋतु हटाकर इसका एक नाम और है जिसके यहाँ पर लिखा रह सकता है पावस, ठीक है, पावस ऋतु पिछला सेट में दिया गया था, तो पावस रहेगा तो आप इसे भी क्लिक कीजिएगा, ठीक है, वर्षा, ठीक है, पावस का मतलब यहाँ हो गया वर्षा ऋतु हो गया, यानी पावस ऋतु वर्षा ऋतु। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं 37 नंबर में।
प्रश्न की भांति किसे लिखा जाना चाहिए, प्रश्न की भांति किसे लिखा जाना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा, बच्चों का काम पर जाना। यानी हम इसे प्रश्न की भांति लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, नहीं लिख सकते हैं, इजी से हम पूछ सकते हैं यार काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पर लग रहे हैं, ठीक है। तो 37 का तीसरा सही हो जाएंगे, काम बच्चों का काम पर जाना। तो हम कह सकते हैं काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर में क्या कह रहे हैं। ओके चलिए, माटी वाली पाठ के लेखक का नाम क्या है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा विद्यासागर नोटियाल, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा माटी वाली पाठ का। तो 38 का 39 नंबर देखते हैं, ठीक है। 39 नंबर में, रीढ़ का हड्डी एकांकी में उमा की माँ का क्या नाम है, ठीक है। रीढ़ का हड्डी एकांकी में उमा की माँ का नाम क्या है, सही आंसर हो जाएगा प्रेमा, ठीक है, प्रेमा। तो 39 का 3 ऑप्शन जो होगा वह सही हो। इनका लेखक का नाम क्या है, इनका लेखक का जो नाम है जगदीश चंद्र माथुर है, ठीक है, यानी रीढ़ का हड्डी का। ओके, तो यहाँ पर उमा की माँ का नाम क्या हो जाएगा, प्रेमा। क्लियर है, तो 39 के 3 सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर में, देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पर। माटी वाली ने 2 रोटियों में से 1 रोटी क्यों छिपाई, ठीक है, 1 रोटी क्यों छिपाई। तो सही हो जाएगा आंसर बूढ़े पति के लिए। तो 40 का हो जाएगा यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो 40 क्वेश्चन होते हैं वो कंप्लीट यहाँ पर हो रहा है मेरा, ठीक है। चलिए, तो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर 40 क्वेश्चन था, इसका क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर देख लिए। और हाँ, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लग रहा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।